हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लुक टू योरसेल्फ, एक कोट है। एक बुक के अंदर ये देखा था मैंने, नेट पे गो थ्रू गया तो मेरे को एक कोट मिला और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सुनिए कोट पहले। लुक टू योरसेल्फ एज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। यानी कि इसका मैं मीनिंग आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। देखो, लुक टू योरसेल्फ एज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। आपके साथ जो जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके कारण आप ही हो। आप ही की वजह से अच्छा हो रहा है या आप ही की वजह से बुरा भी हो रहा है आपके साथ। अगर आपका ट्रेडिंग, ये चीज तो लाइफ की हो गई फ्रेंड्स, लाइफ के अंदर भी यही चीज लगेगी, ट्रेडिंग के अंदर भी वही चीज को रिलेट होगी दोस्तों। अगर आपके साथ ट्रेडिंग के अंदर अच्छा हो रहा है तो आप ही उसके कारण हो, आप ही की वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर आपका ट्रेडिंग सही नहीं हो रहा है तो उसके भी कारण आप खुद हो दोस्तों। ये चीज समझनी जरूरी है। जिस दिन आपने ये चीज समझ ली फ्रेंड्स, उस दिन समझ लो कि आपकी लाइफ बन गई, आप एक बढ़िया से ट्रेडर बन गए, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। बस खुद को समझना चाहिए कि जो भी आप गलती कर रहे हो खुद कर रहे हो। तो अगर आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो तो आप खुद की वजह से कमा रहे हो दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है कि हमको हमारी ट्रेडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम लाइफ के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। आपने लॉस किया, आप रिस्पॉन्सिबल, आप प्रॉफिट हो, आप रिस्पॉन्सिबल। ये चीज बहुत ही समझना जरूरी है फ्रेंड्स। सुनने में तो बहुत इजी और अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये डाइजेस्ट होगा? क्या हम इसको हजम कर सकते हैं? क्या हम इस चीज को सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी गलत हुआ तो? बहुत मुश्किल लगता है फ्रेंड्स, लेकिन जरूरी है, आपको डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम ब्लेम करते हैं किसी और को। दिन भर हम किसी न किसी भी चीज को, कोई ना कोई काम करेंगे, हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। ट्रेडिंग हमको, सपोज क्या होगा, कुछ नए जो बिगनर्स होंगे वो ट्रेडिंग करेंगे, हमको हमारे पेरेंट्स ट्रेड नहीं कर देते, पेरेंट्स को ब्लेम कर देंगे, फ्रेंड्स को ब्लेम कर देंगे, यार उसने एग्जिट करवा दिया इसकी वजह से, नहीं तो मैं तो आज अभी लाखों रुपए छाप रहा होता। उसने वो स्टॉक मैंने लिया था, बढ़िया प्राइस पे लिया था, बॉटम से खरीदा था, मेरे फ्रेंड ने एग्जिट। हम ब्लेम दूसरों को करेंगे दोस्तों। हम वो सोचेंगे, हम ब्लेम करेंगे कि मैंने जो कोर्स पढ़ा, मैंने जो स्ट्रेटेजी करी वो गलत है, वही उसी में प्रॉब्लम है। हम इस तरह से सबको ब्लेम करते रहेंगे दोस्तों। लेकिन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आपको आपकी खुद की वजह से ही ये चीज हो रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो मैं कोट आपको बता रहा हूँ, लुक टू योरसेल्फ एट द सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। आपके साथ जो जो भी हो रहा है, हर चीज हो रही है, वो सारे के रिस्पॉन्सिबल, सारे के कॉज आप खुद हो। ये समझना बहुत ही जरूरी है, इसको डाइजेस्ट करना जरूरी है। आप चलो, सपोज सपोज ब्लेम करते हो, सपोज सपोज हमारी स्ट्रेटेजी है, सपोज मेरी कोई स्ट्रेटेजी है, उसी को आपने ब्लेम कर दिया कि भाई ये स्ट्रेटेजी की वजह से मेरे को पैसा नहीं बन रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चलो, आप मेरी स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बन रहा है, क्या उसके बिना आपका पैसा बन रहा है? बताओ। स्ट्रेटेजी फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, क्या उसके बिना आपका पैसा बन रहा है क्या? नहीं, नहीं बन रहा है ना। यही चीज है फ्रेंड्स। आप अपने आप से खुद से पूछो कि ऐसी कहाँ गलतियां हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। खुद रिसर्च करिए कि किधर क्यों नहीं बन रहा है पैसा। उसके कुछ आंसर्स आएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन आंसर आएगा कि भाई मैंने स्ट्रेटेजी कंटिन्यूअसली नहीं फॉलो करी। मेरा मतलब है कि मैंने एक ही सिस्टम में फॉलो नहीं किया, मैंने हर बार सिस्टम में बदलते रहा, इसकी वजह से शायद मेरी प्रॉब्लम्स आई। इसके दो ही आंसर हो सकते हैं। जब आप समझ लोगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपके पास दो आंसर आएंगे। एक कि भाई आपने एक ही सिस्टम से काम नहीं किया। आपने, हो सकता है कि जनवरी में एक सिस्टम, पूरे मंथ में वो सिस्टम किया, फरवरी में भी 5-6 दिन किया, एक आध 2 दिन लॉस हो गया, सिस्टम बदल डाली, दूसरी सिस्टम चालू करी। वो सिस्टम भी आपने 15-20 दिन किया, उसमें भी एक आध 2 दिन लॉस हुआ, छोड़ दी, तीसरी सिस्टम चालू करी, फिर से पहली वाली सिस्टम चालू कर दी, फिर दूसरी कर दी, फिर तीसरी वापस कर दी, फिर से पहली वाली। तो आपने कभी जनवरी में किया, कभी मार्च में किया, कभी सितंबर में किया, कभी आपने एक ही सिस्टम से काम नहीं किया। ऐसा ही हुआ रहा होगा। या दूसरा क्या हो सकता है कि आपने सिस्टम से तो काम किया लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं किया, कंटिन्यूअसली नहीं किया।
किसी दिन किया, किसी दिन ट्रेड मिला लेकिन नहीं लिया, किसी दिन ट्रेड नहीं मिला फिर भी ले लिया, तो वो तो आपका हो गया कि भाई आपने स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी। लेकिन कभी आपको स्ट्रेटेजी आपको दिख रहा है, ट्रेड मिल रहा है लेकिन आपने ट्रेड नहीं किया, और फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि भाई मैं ट्रेड ले लिया होता। तो ये दो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो इसका बस एक ही रास्ता है फ्रेंड्स कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गलतियां हो रही है वो ढूंढनी चाहिए। गलतियां हो के आप 5 मिनट टाइम दो फ्रेंड्स, 5 मिनट लिखो कि आपसे कहाँ कहाँ रिस्पॉन्स, पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक आप एक लिस्ट बनाओ। सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं, मैं लाइफ की भी बात कर रहा हूँ कि आप एक लिस्ट बनाओ कि कहाँ कहाँ पे आपने आज पूरे दिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका काम है कि ये काम आपका था लेकिन आपने नहीं किया। ये चीज आपने, ये ट्रेडिंग में आपने ये गलती करी थी, आज डेट से पूरी लिखो, एक लिस्ट बनाओ, और उसके बारे में फिर डिटेल उस 1 घंटे के अंदर रिव्यू और प्लान करो अगला कि भाई अब मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आपने ये समझ लिया, ये लाइन अगर समझ ली, तो गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये मेरी भी बात समझ में आ रही हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।